ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, चलिए लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं कि कंपाउंड एंगल्स क्या होता है। जैसे a प्लस बी, मान लीजिए a और b दो एंगल्स है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका, कंपाउंड एंगल्स का। जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी जैसे फॉर्मूलेज के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ऐसा नहीं है कि ये कहीं ऊपर से टपका हुआ है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है। तो हमारे एग्जाम्स में डेरिवेशन आता नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को इसका डेरिवेशन जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसका डेरिवेशन बता दीजिए। वैसे आपको डेरिवेशन बताने के बाद भी आपको फॉर्मूला याद करना है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप इसको ऐसे भी माइंड में रख सकते हैं कि अगर साइन है तो साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे याद करिए कि साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। फिर अगर यहां प्लस है तो प्लस एंगल ए बी। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये क्या होगा बच्चों, साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड वन इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो बच्चों कॉस वाला में थोड़ा उल्टा होगा, साइन में क्या था कि यहां प्लस है तो यहां भी प्लस है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है। लेकिन कॉस में आप देखो अगर यहां प्लस तो आप याद रखोगे कि बीच में माइनस होता है और साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट है बच्चों कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, दिस इज कॉस ए इंटू कॉस बी। और माइनस है तो बच्चों प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट वन इज टेन ए प्लस बी, तो बच्चों टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। नेक्स्ट वन इज टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। नेक्स्ट वन इज कॉट ए प्लस बी, दिस इज कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। नेक्स्ट वन इज कॉट ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। आपको स्पेशली इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि यहां पर आप कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकते हो, लेकिन यहां ध्यान दो बी एंगल पहले है यानी कॉट बी माइनस कॉट ए है। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कंपाउंड एंगल्स का, जिसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जो आप इंपॉर्टेंट है टेन ए प्लस बी प्लस सी का, और ये होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी।
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10 ये चीज होता है। आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो। ये देखो सम है एक एक टर्म का, तो इसको S1 माइनस ये सम है 3 टर्म के प्रोडक्ट का, तो इसको S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कंपाउंड एंगल्स का है, ये आपको याद रखना होगा। तो चलो एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इसको ये 4 फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए। सबसे पहले माइंड में ये बैठाओ कि यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस है साइन वाले केस में। कॉस वाले केस के लिए आप माइंड में ये बैठाओ कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और माइनस है तो बीच में प्लस है। उसके बाद एक चीज़ याद रखो कि साइन वाले केस में साइन कॉस कॉस साइन है, मतलब पहले ये चीज़ को माइंड में बैठाओ, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। फिर आप क्या करो, एक बार बोलो, जोर से बोलना है, अपने खड़ा होकर के इसको बोलो, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूव करो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये तो माइंड में रखो आप कि यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, यहाँ माइनस तो बीच में माइनस। यानी कहने का मतलब आप साइन में ये याद रखो कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आता है, साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई में आता है। जबकि कॉस में क्या है, कॉस कॉस एक साथ आता है, फिर साइन साइन एक साथ, मतलब कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। फिर इसको इंप्रूव करो, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद माइंड में तो ये रखना ही है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखो 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर में 10a प्लस 10b आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर में 10a प्लस 10b आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ हमेशा 1 होता है तो 1 माइनस 10a इंटू 10b। यानी जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस में है वही यहाँ इंटू में है, जो यहाँ प्लस में है वही यहाँ इंटू में है। आप जैसे 10a माइनस बी का देख सकते हो, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, और फिर इसी का प्रोडक्ट यहाँ पर है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। अब कॉट ए प्लस बी, कॉट और कॉट का नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा बच्चों। तो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी क्या है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। 10a प्लस बी प्लस सी क्या है बच्चों, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a। तो यहाँ ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया, अगर ब्रैकेट नहीं लिखते हो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला किसी भी तरह से याद करना है, और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इस फॉर्मूले को 10 से 15 बार लिख लो, देखो एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनेंगे, मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे बच्चों आपको फाइंड आउट करना है, सपोज दैट साइन 15 डिग्री का वैल्यू, वैसे 15 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 12 भी लिखते हैं, पाई बाई 12 रेडियन में हो जाएगा 15 डिग्री। तो आपको बच्चों साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो देखो कैसे निकाला जाए। साइन 15 डिग्री, साइन
15 डिग्री, जो 15 डिग्री है इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30, ठीक है। अब बच्चों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, और आप लोग को मालूम है जैसा कि अभी बताया कि साइन ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, मतलब ये 45 डिग्री इसको एंगल ए मान लिया और 30 डिग्री को बी, तो आप पढ़ो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बच्चों इसका वैल्यू आप लोग को तो पता है कि साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2 इंटू कॉस 30 होता है आपका √3/2 माइनस कॉस 45 होता है बच्चों 1/√2 और साइन 30 होता है बच्चों 1/2। तो ये 1 इंटू √3 हो गया बच्चों आपका √3, 2 इंटू √2 हो गया 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू √2, ठीक है। आगे देखो बच्चों 2 इंटू √2 हमने एलसीएम लिया तो क्या हो गया बच्चों √3 माइनस 1, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया बच्चों आपका √3 माइनस 1/2√2। अब देखो बच्चों आप सुनो, cos 75 डिग्री क्या होता है, cos 75 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 75 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 15 डिग्री। तो ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी यहाँ बन जाएगा साइन 15 डिग्री। तो आपको क्या पता चल रहा है कि cos 75 और साइन 15 दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो साइन 15 डिग्री इक्वल टू cos 75 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2। और बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका वैल्यू भी याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे IIT और JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों इसी तरह से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, जैसे cos 15 डिग्री निकाल सकते हैं। तो cos 15 डिग्री कैसे निकलेगा, cos 15 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। आगे देखो cos a माइनस बी, ये कैसा दिख रहा है, अगर आप इसको ये ले लो और इसको b ले लो बच्चों, 45 डिग्री को ये ले लिया और 30 डिग्री को b ले लिया, तो ये पढ़ा जा रहा है cos a माइनस बी जैसा, मतलब cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। और आप लोग जानते हो cos a माइनस बी क्या होता है, देखो लिख देते हैं यहाँ पर cos a माइनस बी इक्वल टू होता है बच्चों cos a इंटू cos b, और माइनस तो यहाँ पर प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू रख देते हैं cos 45 का 1/√2, cos 30 का बच्चों √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 1 इंटू √3 इज √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 और 2 इंटू √2। अगेन बच्चों आपका एलसीएम आ जा रहा है यहाँ पर 2 इंटू √2, तो क्या हो गया √3 और प्लस का 1, ये आपका आ गया बच्चों cos 15 डिग्री का वैल्यू। तो जैसा आपका साइन 15 बराबर cos 75 है, इसी प्रकार बच्चों cos 15 डिग्री जो होगा वो साइन 75 डिग्री के इक्वल होगा, और ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2, ये वैल्यू आएगा बच्चों। तो अभी आपने देखा कि साइन 15 और cos 15 दोनों का वैल्यू इक्वल होता है और √3 माइनस 1/2 √2 आता है। इसी तरह से cos 15 और साइन 75 डिग्री का वैल्यू
इक्वल आता है, और वो किसके इक्वल आता है, √3 + 1/2 √2। अब हम लोग बच्चों निकालते हैं वैल्यू किसका, tan का। जैसे देखो tan का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ठीक, देखो बच्चों थर्ड नंबर, अगर आपसे पूछा जाए tan 15 डिग्री क्या होगा, तो देखो बच्चों tan 15 डिग्री, 15 को क्या लिख सकता है, 45 - 30, यानी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे किसका, tan A - B का, क्योंकि अगर इसको A मान लें और ये 30 को B मान लें तो ये tan A - B जैसा दिख रहा है, और फॉर्मूला होता है tan A - B का tan A - tan B डिवाइडेड बाय 1 + tan A × tan B बच्चों। ठीक है, tan A - tan B डिवाइड बाय 1 + tan A × tan B। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, tan 45 डिग्री माइनस tan B मतलब tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan A × tan B, दैट मीन्स tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। आगे बच्चों tan 45 का वैल्यू होता है 1, फिर माइनस tan 30 का होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan 45 1 इंटू tan 30 1/√3। तो बच्चों न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा √3, तो यहाँ बटे 1 है तो ये √3 - 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम आ जाएगा √3, और √3 × 1 √3 और +1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और वैल्यू आ जा रहा है आपका √3 - 1 बटे √3 + 1। यानी कहने का मतलब बच्चों tan 15 डिग्री का वैल्यू आया √3 - 1 बटे √3 + 1, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि tan 15 डिग्री, और tan 15 किसके इक्वल होता है, cot 75 डिग्री। तो tan 15 और cot 75 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल आया, √3 - 1 बटे √3 + 1। तो बच्चों जो बच्चे IIT JEE और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काइंडली ये इस वैल्यूज को याद रखें, ये जितना भी वैल्यू लिखा उसको याद रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई परेशानी नहीं, सभी बच्चे निकाल लोगे, है ना। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो बच्चों जैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो फॉर्मूले आपको याद रखनी है, जो फॉर्मूले आपको याद रखनी है वो राइट टू लेफ्ट भी याद रखना है और लेफ्ट टू राइट भी, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर भी याद रखना है बच्चों। ऐसा इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको दोनों तरफ से काम देगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि प्रूव दैट cos थीटा + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा - sin थीटा इक्वल टू tan π/4 + थीटा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, वैसे आप राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, तो LHS आपको लेके चलना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा RHS। वैसे बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये लिखा दूंगा कि इसको डायरेक्ट भी याद रखना है, क्योंकि 12th क्लास में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो बच्चों चलिए हम यहाँ पर LHS लेके चलते हैं, cos थीटा + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा - sin थीटा। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको पहुँचना कहाँ पर है, cos साइड से tan में जाना है, तो एट फर्स्ट बच्चों इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें कि हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर देंगे तो ये tan में चला जाएगा। देखो cos को cos से डिवाइड करोगे 1 होगा, sin को cos से डिवाइड करोगे तो sin/cos tan होता है बच्चों। तो फिर नीचे भी डिवाइड करना है, अगर ऊपर आपने cos से डिवाइड किया
तो आपको नीचे भी cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos बाय cos 1 और माइनस sin बाय cos 10। यानी देखो कैसे कि cos से हम लोग न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो cos थीटा बाय cos थीटा, लो cos से डिवाइड कर दिया, प्लस sin थीटा बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा और माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। ओके बच्चों, आगे देखो cos बाय cos तो 1 होता है, कट गया, और प्लस sin बाय cos होता है 10, तो 1 प्लस टेन थीटा हुआ, डिवाइडेड बाय cos बाय cos 1 माइनस sin बाय cos 10। यानी कहने का मतलब ये cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, 10 में, लेकिन ये रिजल्ट नहीं आया। अब ये जो चीज दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड, सोचो ये कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 10a प्लस बी के जैसा। तो आपको अब इसको बदलना पड़ेगा 10a प्लस बी के जैसा में। तो 10a प्लस बी में जाने से पहले आपको इसका जो फॉर्मूला होता है, जिसे यहां पर अगर मैं लिख दूं 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक, तो आपको यहां पहुंचने से पहले यहां पहुंचना पड़ेगा, मतलब यहां से आपको पहले यहां पहुंचोगे तभी नहीं यहां जाओगे। तो आप सोचो कि ये 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा है, उसको आपको बनाना है इसके जैसा, मतलब 10a प्लस 10b जैसा। तो बच्चों यहाँ तो 1 है, तो 1 को 10 में क्या लिखा जा सकता है, 1 10 का कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो इस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री, यानी 10 पाई बाय 4, और यहाँ दिख भी रहा है पाई बाय 4। तो इसको इस 1 के जगह पर हमने लिखा 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 1 माइनस क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 10 थीटा यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये तो 1 है, 10 पाई बाय 4 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा। देखो बच्चों 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा तो 10 थीटा ही होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 1। अब बच्चों देखो ये जो लिखा हमने ये इसके जैसा दिख रहा है क्या, कैसा दिख रहा है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b जैसा दिख रहा है। तो क्या हो गया बच्चों 10a प्लस b, यानी पाई बाय 4 प्लस थीटा, और ये आपका RHS आ गया। तो इस क्वेश्चन से आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर्मूले जो हैं राइट टू लेफ्ट भी याद रखना है और लेफ्ट टू राइट भी याद रखना है। ओके बच्चों, तो आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।